हो गया? ठीक है भाई? चलें? किस और? कैपेसिटर हिंदी में क्या कहते हैं? संधारित्र। एक घनश्याम आके ऐसा लग रहा मुझे। कहा था भाई? राजा कहाँ था भाई? हैं? रूम में क्या कर रहा था? हैं? क्यों नहीं आ रहा था? मन नहीं कर रहा था। अच्छा मन कराता हूँ। आजा मेरे क्लास में आया था? हाँ इधर इधर। हाँ उठक बैठक लगा 20 बार। उठक बैठक लगा। अरे बोल दिया तो बोल दिया, मैं कसम उसम नहीं होता। लगा? हाँ ठीक से बैठ। नहीं तेरा मन नहीं करता ना, नहीं मन हम कराएंगे। रीजन क्यों ले रहा है? ऐसे ऐसे भाई साहब लोग हैं जिनका मन नहीं करता। क्या करने का मन करता है? करता है क्लास आने का नहीं करता, लेकिन क्लास आने का नहीं करता लेकिन पढ़ने का मन करता है। अच्छा कैसे पढ़ता है लोग? मुंह से पढ़ता है। ठीक है जा जाए। मुंह से पढ़ाई करके नीट निकाल लेगा बेटा तुम। ठीक है? मुंह से पढ़ते हैं। मैं सोचा दिमाग से पढ़ते हैं या मुंह से पढ़ता है। आंख से भी पढ़ता हूँ बोल रहा। चलो बेटा क्या होता है कि सबकी एक चार्जर रखने की कैपेसिटी होती है कि वो कितना चार्जर रख सकता है, वो कहाँ पे रखा है उसके हिसाब से उसकी कैपेसिटी होती है। और सभी की एक लिमिट होती है जहां तक वो इंसुलेटर होता है। जैसे इंसुलेटिंग मटेरियल क्या क्या है? जैसे माइका हो गया है ना, एयर हो गया, अरे सही है कि नहीं है? सिलिका हो गया, ये सब हमारा क्या है? इंसुलेटिंग मटेरियल है। इंसुलेटिंग समझते हो? बोल क्या होता है? कुचालक होती है ये सब। क्या होती है ये? कुचालक होती है। क्या नहीं मैं बता रहा हूँ भैया, पूछ नहीं रहा हूँ। क्या होती है सब? कुचालक होती है। तो क्या ये हमेशा कुचालक होंगे क्या? यही ये भी डिपेंड करता है कि आप इसको क्या कितने इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो। समझ गए? अगर एयर की बात करो तो ये 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है भाई? अगर माइका की बात करो तो 2 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है। अरे बात क्लियर है कि नहीं है? तो वही सिलिका की भी 1.5 समथिंग होता है। छोड़ना क्या करोगे याद करके। अरे ठीक है भाई? तो देख, तो अगर मैं कोई भी कंडक्टर एयर में है, कहाँ है बेटा? एयर में। तो अगर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वो पैदा कर रहा है 3 × 10⁶, तो एयर क्या इंसुलेटिंग रहेगा कि उसकी इंसुलेटिंग पंचर हो जाएगी और वो भी कंडक्टर के जैसा व्यवहार करने लग जाएगा, तो चार्ज वहां से बहना चालू हो जाएगा। अरे क्लियर है कि नहीं है? तो कोई भी मटेरियल क्या हमेशा वही रहेगा? नहीं, वो बदलाव आ सकता है उसमें। जैसे एयर में बदलाव कितने में आ रहा है? 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। माइका में कितने में आ रहा है? 2 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो वह क्या रहेगा? कंडक्टर बन जाएगा, इंसुलेटर नहीं रहेगा। समझ में आया कि नहीं है? उसी प्रकार पूछा जाता है कि क्या एक स्फीयर है, क्या ये 1 कूलम चार्ज रख सकता है? क्या ये 1 कूलम चार्ज रख सकता है? ऐसा पूछा गया है। जिसकी रेडियस r है, जिसकी रेडियस r 1 मीटर दे दूं। अब देखो क्या ये 1 कूलम चार्ज रख सकता है? देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है। बोल ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पैदा करेगा? k⁴/r²। अरे हाँ ना? 9 × 10⁹ बेटा। q का वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? 9 × 10⁹ वोल्ट पर मीटर। अरे हाँ कि ना? तो क्या इसके आसपास के एयर, हाँ भाई हाँ, क्या इसके आसपास के एयर वही रहा कि बदलाव हो गया उसके एयर में? भाई एयर कितने में पंक्चर होता है? उसकी इंसुलेटिंग 3 × 10⁶ में। लेकिन हमारा कितने इलेक्ट्रिक फील्ड आया? तो 9 × 10⁹ वोल्ट पर। तो इसके आसपास के एयर कैसे हो गए? आयोनाइज्ड हो गया। आयोनाइज्ड कहने का मतलब वो भी के चालक जैसे काम कर रहा होगा। तो क्या 1 कूलम चार्ज इसके पास रहेगा कि वो चला जाएगा? तो यह स्फीयर 1 कूलम चार्ज नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? समझ में आया? क्योंकि सारे के सारे कहाँ चला गया?
सारे के सारे नहीं, कुछ तो गया होगा एयर में। तो एयर भी कैसे बन गया भैया? इंसुलेटर नहीं, चालक, कंडक्टर बन गया। समझ गए? तो यह क्या यह इतना रख सकता है? आंसर क्या? नहीं। क्यों? समझ गए? क्या और समझाना पड़ेगा? समझ गए भाई? अच्छा, मैं सेल्फ एनर्जी की बात किया था, अगर नहीं किया होगा तो सुन ले। अगर कोई सेल है, क्या है बेटा? सेल बोलते हैं इसको, SHELL, है ना? कोई भी सेल है, इसमें चार्ज क्यों है और इसका रेडियस r है, तो इसकी सेल्फ एनर्जी होती है KQ²/2r। कितनी होती है बेटा सेल्फ एनर्जी? सेल्फ एनर्जी कितनी होती है? उसी प्रकार देखो, सेल में की 3 प्रकार के बताया था मैं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर में 2-2 प्रकार के। तो ये है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, ठीक है? और इसको छोड़कर बाकी ऊपर वाला है। अरे ठीक है? तो इसकी जो सेल्फ एनर्जी होती है ना बेटा, वो कितनी होती है? 3/5 KQ²/r होती है। अरे क्लियर है कि नहीं है? याद ही रखना है। इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी होती है बेटा? KQ²/2 और इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी होती है? 3/5 KQ²/5r। है ना? अच्छा, एक चीज बता, किसी भी चीज का, जैसे ये सेल है, ये सॉलिड स्फीयर है कि नहीं? तो अगर मैं इसकी एनर्जी की को डिफाइन करूंगा, किसी भी चीज की एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? बोल, कैसे डिफाइन करते हैं? किसी भी चार्ज को अनंत से लेकर लाने पर किया गया कार्य। अरे हाँ कि ना? किसी भी चार्ज को अनंत से लेकर लाने में किया गया कार्य, यही तो होता है क्या? तो अनंत से लाने में किया गया कार्य मतलब ये जो एनर्जी है कहां से कहां तक फैला हुआ है? R से लेकर अनंत तक। किसकी बात कर रहा हूं मैं? इसकी बात कर रहा हूं, सेल की। हाँ कि ना? कहां से कहां तक फैला हुआ है? R से लेकर अनंत तक फैला हुआ है इसकी एनर्जी। इसकी भी एनर्जी R से अनंत तक और अंदर सब जगह फैला हुआ है। तो अगर फैला हुआ एनर्जी मेरा कुछ काम का होता है क्या? एक चीज बता दे तू मुझे, अबे फैला हुआ एनर्जी कुछ काम का होता है क्या? यहाँ तो बहुत सारे एनर्जी है कि नहीं है? लेकिन सबको एक कर दो, किसी को मारना है तो तभी तो काम आएगा। अरे मार धड़ करना है, कहीं जाना है, एक जन उधर जा रहा है, एक जन उधर जा रहा है, मार पाओगे? खुद मर के आओगे। अरे हाँ कि ना? राम नाम। अरे सही बात है कि नहीं है? लेकिन अगर सब एकत्र होके जाएंगे तो मार के आएंगे। अरे सही बात है कि नहीं है? तो उसी प्रकार ये सारी एनर्जी फैला हुआ है कि बिखरा हुआ है ना? वही है ना भाई, बिखरा हुआ फैला हुआ, कोई काम का है क्या? तो इसको हमको एक जगह लाने की जरूरत है, इस एनर्जी को एक जगह लाने की जरूरत है। तो इस एनर्जी को एक जगह लाने पर जो चीज बनता है उसका नाम क्या होता है बेटा? संधारित्र। उसको क्या बोला जाता है? संधारित्र। अरे समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? तो यही है हमारा संधारित्र की कहानी, आज अब से चालू होगा। तो जो हमारा संधारित्र होता है बेटा, वो प्रोपोर्शनल टू क्यों, समझ गए? मैं आगे बता दूंगा और उसको समझ गए इतना? तो देखो, ये एनर्जी फैला हुआ है, तो उस एनर्जी को देखो, ऐसा है ना, ऐसा रखूंगा मान लो। अरे ऐसा भी तो रख सकता हूँ क्या मैं? ऐसे रखा है तो एनर्जी ऐसा फैला हुआ है कि नहीं है? तो एक और रखूंगा, इसका भी एनर्जी फैला हुआ है। लेकिन दोनों को जब मैं पास में रख दिया तो इधर जीरो, इधर बीच में एनर्जी क्या हो जाती है? इधर बच जाती है। अरे समझ गए? तो यहाँ पर एनर्जी आ गया, क्या आ गया यहाँ पे? एनर्जी। तो यहाँ पर जो एनर्जी आया काम का है कि नहीं है? काम का है। यही एनर्जी हमारा काम का होता है। बाकी फैला हुआ एनर्जी कोई मतलब का नहीं है बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारा दो एक ही होगा, सेम चार्ज का कॉम्बिनेशन होगा, एक में क्यू होगा और एक में माइनस क्यू होगा। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कैपेसिटर, संधारित्र। इसी से संधारित्र बनता है। कई लोग बोलेंगे सर यहाँ 2 क्यू होगा माइनस क्यू होगा तभी तो कैपेसिटर बनता है। हाँ बनता है, लेकिन एक क्यू को लिया जाता है। समझ गए? वो कैसे लेते हैं आगे बताऊंगा, अभी याद करें क्यू और माइनस। अरे ठीक है भाई, ये हो गया संधारित्र। तो संधारित्र की बात कर रहे हैं तो भाई एक चीज हम देखे हैं कि क्यू बढ़ाने पर पोटेंशियल भी बढ़ती है। हाँ कि ना? तो क्यू प्रोपोर्शनल टू वी। अरे समझ गए? तो ये जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते थे यहाँ पर एक चीज आ जाता है, उसको सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सी। और यही सी हमारा क्या होता है? कैपेसिटेंस होती है। क्या होती है? कैपेसिटेंस होती है। ठीक है भाई? यही हमारा कैपेसिटेंस कहलाती है, संधारित्र की कैपेसिटी कहलाती है, संधारित्र की धारिता कहलाती है। यही धारिता का फॉर्मूला क्या है? Q/V। तो धारिता के यूनिट के बारे में चर्चा कर लेते हैं।
किसके बारे में? यूनिट। तो यहाँ से हेडिंग डाल देना कैपेसिटेंस। ठीक है। तो अगर यूनिट की बात करो तो यूनिट क्या होगी? देख यूनिट क्या होगी? कूलम पर वोल्ट। 2 यूनिट होगी, ऐसा यूनिट कूलम पर वोल्ट। इसी को हम फैराडे कहते हैं। अरे कहे कि नहीं? अच्छा, एक होगा सीजीएस में। क्या होगा? सीजीएस यूनिट बोल दे, स्टेट फैराडे। अरे हाँ कि ना? इसको कैपिटल एफ से दर्शाते हैं बेटा। किससे? कैपिटल एफ से। इसको एसटीएफ दर्शाते हैं। अरे ठीक है। तो 1 फैराडे इक्वल टू 3 × 10 की पावर 9 × 10 की पावर 11। अरे हाँ कि ना? ये होती है। अरे क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, यूनिट तो जानते हैं कूलम पर वोल्ट। उसे को हम क्या कहते हैं? फैराडे कहते हैं। अरे समझ गए? सीजीएस में क्या होता है? स्टेट फैराडे। तो 1 फैराडे इक्वल टू 3 × 10 की पावर 11 स्टेट फैराडे। अच्छा, कहाँ से है? अबे 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10 की पावर 9 स्टेट कूलम। याद है? याद है कि नहीं है? 1 वोल्ट इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट। याद है? होता है, बता रहा हूँ, याद नहीं है तो सुन ले। इन दोनों को रखेंगे तो आ जाएगा। समझ गए? तो ये इसकी यूनिट की कहानी होगी। ये कैसी क्वांटिटी? स्केलर की वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है बेटा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा। कैसे स्केलर क्वांटिटी। देखो इसका फॉर्मूला क्या दिया गया है? Q बाई V। तो C डिपेंड करता होगा Q और V पे। C डिपेंड करता होगा Q और V पे? नहीं करता है। क्या नहीं करता है? आगे बताऊंगा क्यों नहीं करता। कैपेसिटेंस does not depends on Q means charge और V means velocity। हाँ कि ना? वेलोसिटी ना? पोटेंशियल डिफरेंस की पोटेंशियल। वाह, अरे पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए? ये चीज पे डिपेंड नहीं करता। बात क्लियर है क्या? अबे यहाँ इतना फैला के लिखता हूँ, उधर जाके फंस जाता हूँ हर बार। है कि नहीं? है? चलो कुछ बातें कर रहे थे क्या अपन? क्या चीज की बातें कर रहे थे? हाँ, इसकी बातें इधर को भी मिटा दो। इधर कर दो बात। उसको लेके आना जाना अच्छा नहीं लगता। चलो चालू है। हाँ भाई, C बराबर क्या है फॉर्मूला? Q बाई V। तो अगर मैं, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो हेलो। हाँ चलो, अगर मैं कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड नहीं करता बेटा? क्यों? फॉर्मूला हालांकि इसका दिया है C बराबर Q बाई V, क्या इस पे डिपेंड करता है? नहीं। अच्छा, इसकी परिभाषा लिखाने की जरूरत है। कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, आवेश रखने की क्षमता को धारिता कहते हैं। अरे लिखाने की जरूरत है? नहीं। लिख चल लिख। आवेश रखने की क्षमता को धारिता कहते हैं। क्या है? पूछेंगे नीट में, बता धारिता क्या होता है? धारिता ये होता है। ऐसा लिख के आना ना, 2 नंबर है ना, 4 नंबर। नीट में 4 नंबर का आता है ना? हाँ 4 नंबर का। तो मैं तो भूल ही जाता हूँ, मुझे लगता है 1 नंबर का आता होगा। तो लिखोगे धारिता क्या होता है? कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज इज कॉल्ड धारिता। अच्छा, हमको धारिता की जरूरत क्यों पड़ी? इस पे कभी सोचो, दिमाग लगाए हो कभी? धारिता की जरूरत हमको क्यों पड़ी? तुम कुछ थोड़ी दिमाग लगाए हो, यहाँ तो घास चरने आते हो। जो मिल जाए ले लेंगे, बीच में डब्बा वब्बा उसको ले लेंगे, भले पेट खराब क्यों ना हो जाए। बेटा जैसे मुझे एक इस क्लास में मुझे 500 लीटर पानी एक साथ चाहिए। कितना लीटर पानी चाहिए? तो मैं 10-12 ट्यूबवेल लगा दूंगा ऐसे पाइप। अरे ये क्यों करूंगा? उससे अच्छा ड्रम में पानी डाल दो, 500 लीटर के ड्रम में पानी डाल दो, एक साथ बहा दो। हाँ की ना? तो मिला ना मुझे 500 लीटर पानी एक साथ। उसी प्रकार मुझे एक साथ एनर्जी चाहिए। एक साथ क्या चाहिए? एनर्जी। तो ये कैपेसिटर उसको स्टोर करके रखता है, एक साथ एनर्जी देता है। अच्छा सोचिए, इस पंखे से कैपेसिटर को हटा दे, पंखा चलेगा क्या? इनिशियली उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कौन देता है? कैपेसिटर। इसलिए वो एनर्जी स्टोर करके रखता है, तुरंत देता है, धड़ाम से पूरा घुमा देता है, फिर वो चलने लग जाता है। कैपेसिटर हटा दे, उसके बाद जैसे तुझे डंडे में मारना पड़ता है। अबे किसी के घर में पंखा डंडे से मार के चलाते हैं? सर हमारे घर में पंखा ही क्या, जंगल में पंखा थोड़ी होता है ना, झोपड़ी में पंखा कहाँ से है कि नहीं? ऐसे देख ली पंखा, हाँ पंखा कौन से कलर का होता है?
वो देख ले तेरे सामने लगा हुआ है पंखा, समझ गए? अरे भाई साहब वो इधर देखना, अरे समझे नहीं समझे? तो मुझे बहुत सारा एनर्जी एक साथ चाहिए तो मैं क्या लगाऊंगा? कैपेसिटर लगाऊंगा। इसलिए देखना जो भी इक्विपमेंट और मैकेनिकल खासकर वहां पर कैपेसिटर लगा होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में उसको ज्यादा एनर्जी चलता है किसी भी चीज को खींचने में। स्टार्टिंग से देखो, मान लीजिए रेस्ट जैसे 0 से 10 मीटर पर सेकंड ले जाना है और 10 मीटर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड ले जाना है, किसमें ज्यादा काम करना पड़ता है? 0 से 10 मीटर पर सेकंड। हालांकि डिफरेंस तो उतना ही है, लेकिन जो ज्यादा काम करना है क्योंकि ये रेस्ट में है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाना होता है यहाँ, वहाँ तो काइनेटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करना है। अरे समझ गए? तो उसी प्रकार हमको बहुत सारा एनर्जी एक साथ चाहिए तो हमको किसका जरूरत पड़ती है बेटा? कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है। अरे हाँ कि ना? स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल समझ गए होंगे। देखो बेटा, मान लेते हैं इस पे हम लोग चार्ज दे दिए क्यों, कितना चार्ज दे दिए क्यों, अरे ठीक है। तो इसकी पोटेंशियल कितनी होगी आर पे, इसकी पोटेंशियल कितनी होगी आर पे। अगर पोटेंशियल की बात करें तो के क्यू बाई आर होगी बेटा, है कि नहीं? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होगी, हाँ कि ना? और सी का फॉर्मूला होता है क्यू बाई वी होता है, क्यू का वैल्यू क्यू है और इसका वैल्यू क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो सी कितना आ गया बेटा? 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये एयर में आया है ना? हाँ एयर में है। Yes, अरे समझ गए? एयर में है। अगर मैं किसी मीडियम की बात करूं, किसकी बात करूं? मीडियम की, तो कितना हो जाएगा? 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर इनटू आर। इस बार रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, अपेक्षित सापेक्षिक परावैधता, है कि नहीं? और एयर का होता है, इसको ध्यान से देख, ध्यान से देख। तो इप्सिलॉन आर इनटू सी लिखा है, सी एयर, हाँ कि ना भाई? यही लिखा है, एयर में इतना हो जाता है। अच्छा एक चीज बता, ई आर का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है कि कम होता है? 1 से ज्यादा होता है, तो सी मीडियम हमेशा सी एयर से ज्यादा होता है। क्लियर है कि नहीं है? अब सोच यार, इप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है, इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 8.8 × 10⁻11। तो ये -11 में आ रहा है, इसका मतलब अगर 1 फैराडे ला रहा है तो इसको 10⁻11 से गुणा करना पड़ेगा। अच्छा बात बताने की, इसीलिए मेरा एक मन नहीं करता, एक मन ना, मतलब सोच के आता हूँ ये बताऊंगा वो बताऊंगा, ये समझाऊंगा वो समझाऊंगा, लेकिन तुम्हारा चेहरा देख के बताने का मन नहीं करता। मैं कोई पढ़ना लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना, आके बैठ जाना है ऐसे टाइम पास टाइप का। इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? पता ही नहीं होगा किलो का। बोल कितना होता है, बोल। कितना होता है ये बताइए, बता। क्या पढ़ाऊंगा मैं ऐसे लोगों को? कैसे कैसे सर फोड़ दूं अपना? अभी 1 महीना नहीं हुआ इसको पढ़ा है, 1 महीना हुआ कि इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताने। 10⁻11 में होता है। बताऊं कि नहीं बताऊं? मैं छोड़, मैं बोल देता हूं। 1 फैराडे इज हाई वैल्यू, कितना है? So that unit of capacitor is in microfarad, picofarad। सुने हो सर? 1 फैराडे बहुत बड़ा वैल्यू होता है, इसलिए इसका यूनिट किसमें होता है? माइक्रोफैराड, पिकोफैराड, नैनोफैराड। समझ गए? इस प्रकार से यूनिट देखने को मिलता है, क्योंकि नोट्स दे दूंगा, टेंशन मत ले। भेज दूं अभी? भी भेज देता हूं ना मैं। कितना नाना प्रकार के, सच में। ठीक है यहां तक? अगर मैं अर्थ की बात करूं बेटा, किसकी बात करूं? अर्थ की बात करूं तो अर्थ में आर का वैल्यू कितना होता है? 6400 किलोमीटर होता है कि नहीं? तो अगर मैं इसमें अर्थ की जगह में लिखूं, ये थ्योरेटिकली बात कर रहा हूं मैं, पहला थ्योरेटिकली बात कर रहा हूं। कैसे बात कर रहा हूं? थ्योरेटिकली। अरे ठीक है, तो जब इसमें रखता हूँ ना 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 6400 किलोमीटर, हाँ कि ना? 10⁻³ ऐसे लिखेंगे ना मीटर में। तो जब इसको रखते हैं सी अर्थ कितना आता है? 711 माइक्रोफैराड। कितना आता है? 711 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये थ्योरेटिकली है, लेकिन ऐसा ये थ्योरेटिकली है।
निकालने पर ये आता है। लेकिन हम अगर प्रैक्टिकली देखें, क्या देखें बेटा, प्रैक्टिकली देखें, कैसे देखें, प्रैक्टिकली देखें तो सी अर्थ हम लोग मान के चलते हैं कि देख Q बाई V होता है और V कितना होता है इसका, 0 होता है। अरे 0 होता है ना, तो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो सी अर्थ कितना होता है भैया, इन्फिनिटी होता है। प्रैक्टिकली यही लेके चलते हैं। तो अर्थ को कितना भी चार्ज ले लो, कुछ फर्क पड़ता है क्या, तो उसमें उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, अनंत। अरे अनंत होगी तभी तो कितना भी दे लो। समुद्र में कितना भी पानी दे दो, है कि नहीं, क्योंकि समुद्र कैसी होती है, इन्फिनिटी, अनंत होती है। सही बात है कि नहीं है। ये अर्थ की बात होगी, समझ में आया अर्थ के बारे में थोड़ा बहुत। अर्थ की अगर थ्योरेटिकली पूछे कितना होगा, 711 माइक्रोफैराड है। कितना होगा, 711 माइक्रोफैराड है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। हाँ कि ना। तीसरा, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कंडक्टर, अर्थ डिस्क लिख देता हूँ। अगर हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम, ऐसा एक स्फीयर है बेटा, क्या है स्फीयर, इसको हम अर्थिंग कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं, पता है इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, अब इसका इन्फिनिटी होगी यार। अर्थिंग मतलब अर्थ से जुड़ा हुआ है। अरे कैसे भी जोड़ दे, तो इसके अंदर ये ले, ऐसे जोड़ दे, ऐसे कर दे, बता इसकी भी कितनी होगी, अनंत होगी यार। क्या समझ गए। इस प्रकार की कैपेसिटेंस निकालते हैं। ये अर्थ की कहानी है, अर्थिंग वाली कहानी हो गई। तो अभी देख, अगर मैं ध्यान से देखूं तो कैपेसिटेंस की डिपेंडेंसी देख, क्या ये चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, ये तो आर पे डिपेंड कर रहा है। ये मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है यार, इस पर ना, मतलब कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V। लिख चुका हूं क्या, और लिख दूं, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन Q and V, but depends on पहला डायमेंशन, किस पे, डायमेंशन मतलब शेप एंड साइज में भी आ जाएगा क्या, शेप एंड साइज लिख देता हूं मैं, शेप एंड साइज। अरे हाँ कि ना। तीसरा क्या, बोल, प्रॉपर्टी ऑफ सराउंडिंग मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ सराउंडिंग मीडियम। अरे हाँ कि ना, ये सब चीज पर डिपेंड करता है। हालांकि इसका फॉर्मूला Q बाई V दिया जाता है, लेकिन Q बाई V पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर, अरे क्लियर है कि नहीं है। अब बात करेंगे स्फेरिकल की बात हो रही है, देखो। अरे हाँ कि ना, स्फीयर्स की बात हो रही है, स्फेरिकल कैपेसिटर की बात हो रही है। तो कैपेसिटेंस कितना आया भाई, दिख गया आपको, अरे कितना है, 4/εr, यही आया कि नहीं आया। तो इसी की चर्चा हम कर रहे हैं, आगे भी इसी की चर्चा करेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले इस पे कैपेसिटेंस की बात कर रहा हूँ, कैपेसिटेंस कितनी आया तो लिख चुके हैं, कितना है, 4πε0r इंटू r। अरे अगर रेडियस है तो इसको हम लोग केबी क्यों बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, क्या डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3×10⁶ वोल्ट पर मीटर, दैट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आता है यार। अरे यार पंक्चर हो जाता है 3×10⁶, उसका नाम तो कुछ होगा, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के से भी दर्शा देते हैं, इसलिए यहाँ सी के भी लिख सकता हूँ, सी के। अरे हाँ कि ना, के इनटू सी ए आर, यस और नो बेटा, ये भी मैं लिख सकता हूँ। अरे इस वाले में आर लिखो या के, मैं बता भी चुका हूँ एक बार शायद, केपिटल के कब बताया था, अभी बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा था, कूलम्ब्स लॉ का जब डेफिनेशन दिया था वहां पर दिया था ये। अरे ठीक है, अच्छा भाई। अगर मैं यहाँ पे एनर्जी की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, एनर्जी, तो एनर्जी होता है हाफ सी विस्क। अरे क्या लिख दिया मैं, हाफ सी विस्क। एनर्जी हम कैपेसिटर कितना होता है, हाफ सी विस्क, या फिर बोल Q स्क्वायर अपॉन 2CR। अरे जो मन में आए वो बोल ले, एनर्जी होती है। रेडी के लिखोगे क्या, लिखो। चलो आगे बढ़े। अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी होती है बेटा, इन्फिनिटी होती है, प्रैक्टिकली है ना। लेकिन अगर थ्योरेटिकली पूछा जाए तो 711 माइक्रोफैराड है कि 711 फैराड है, ठीक है।
अच्छा 1 फैराडे हो सकता है किसी की कैपेसिटेंस? बहुत ज्यादा चाहिए ना उसके लिए। 10 की पावर 11 चाहिए भाई। अर्थ की वीक खुद 711 हो रहा है, थ्योरेटिकली देख रहे हो तो। माइक्रो 1 फैराडे ले आओगे क्या? तुम तेजस्वी लोग हो, ले आ सकते हो हैं? नहीं ला सकते? ला सकते हो कि नहीं ला सकते? जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा लगेगा। कैसे चैप्टर? तुम लोग नहा के आए हो सब? पक्का वो नहा के नहीं आई होगी तो नहाना बंद कर ली टाइम पे हैं? टिफिन तू बनाती कि तेरी भाभी बनाती? तो भाभी क्यों नहीं बनाती? दुश्मनी हो गया है? सो के नहीं उठ जाती क्या? कितनी आलसी लोग हो रहे हैं। नहीं सर, रात को लेट से सोते हैं। हाँ, मैं 2 बजे सो के 6 बजे उठ जाता हूँ। मैं रोज 2 बजे सोता हूँ और 6:30 तक रोज उठ जाता हूँ। अभी उठी है सर, 5 साल में तो अभी बनाती मैं और नहीं लेट हो जाती। बना रही हूँ अभी मैं बना के आराम भरी जिंदगी है, थकेंगे कहाँ से? आराम भरी जिंदगी है कि नहीं? राह संघर्ष की जो चलता है वही आगे बढ़ता है, नहीं जो सोता है वो आगे बढ़ता है। अबे महिलाओं को, मतलब महिलाओं नहीं, लड़कियों को कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन ये शादी के बाद और जो पैसा लाएगा वो सब बगल वाला लाएगा, है कि नहीं? उसको क्या टेंशन? अगर उसका हस्बैंड काम में जा रहा है 10 बजे सो के उठेगी, 9 बजे बिना नहाए खाना बनाते चले गए, फिर आराम से नहा रही है, टीवी देखते हुए आराम से बैठी है। हाँ, अब कितनी आराम है लड़कियों की जिंदगी। हाँ, किचन में एसी, किचन में टीवी, बढ़िया से आराम से बनाते देख रही है। हाँ, इसलिए लड़कियां पढ़ती नहीं है। अबे खोल में उसको, मर जाएगा नहीं तो इधर से कुछ आएगा तो खोल उसको, है कि नहीं? इसलिए लड़कियां नहीं पढ़ते। कैसे? समझ रहा हूँ मैं लड़की। अबे लड़को देख लो, तुम अगर कुछ नहीं करोगे तो लड़की ही नहीं मिलेगी। सच बता रहा हूँ, लड़की ही नहीं मिलेगी। अरे तुम लोग जानते भी हो, कोई ढूंढने उठने गए होंगे, तुम लोग जानते हो कि लड़की क्या बोल रहा है? हम लोग के कास्ट में नाम नहीं मिलता। किसी के भी, सबके में वैसे ही है, सबके में वैसे ही है। इसलिए लड़कियां अगर बीएससी भी पढ़ ली है तो बहुत पढ़ ली है। समझ रहे हो? मत पढ़, अच्छा ही होगा। पढ़ेगी तो टेंशन है, देख पढ़ेगी तो टेंशन क्या है? साला माने डॉक्टर बन के सुबह रोज अगर पेशेंट आएगा 7 बजे उठ के जाएगी, आगे ना जाएगी कि नहीं जाएगी? कुछ नहीं बनी, हाउस वाइफ रहेगी। हस्बैंड जा रहा है 10 बजे, आराम से उठेगी 9 बजे। 7 बजे उठना अच्छा बात है कि 9 बजे? 9 बजे आराम से, आराम ही आराम है जिंदगी में, है कि नहीं? इसलिए पढ़े लिखे बनकर थोड़ा ब्यूटी पे ध्यान दे, जिम वगैरह जा थोड़ा। समझ रहे लड़कियों? अबे लड़कों, तुम्हारा पेट भी ऐसे निकला रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पैसा होना चाहिए। इसलिए तुमको पढ़ना है, जिम सब छोड़ दो। समझ गए? मन नहीं लग रहा जा? अबे इसको उसमें भेज देना, वो चुनाव का प्रचार कर रहा है, डांस करेगा। अबे मेरे गांव में चुनाव प्रचार में वो 2 लड़के 2 लड़कियां डांस कर रही धूप में 2 बजे। तो भी जा, तो मैं पूछा उनको, अरे यार इतना धूप में डांस कर रहे हो? हाँ, पेट का सवाल। कितना मिलता? 500। जहाँ पे 500, 4 गांव में डांस करना है, हो गया। इतना अच्छी बात है कि नहीं है? यहाँ क्यों टेंशन ले रहा है? मन नहीं लग रहा है वहां, जहाँ मन लगे वहां रहना चाहिए आदमी को। समझ रहे हैं?
मैं जानता हूँ तेरा मन उधर ही लगेगा, बढ़िया गाँव में जाके डांस करेगा, लोगों को देखेगा, तेरे साथ डांसर रहेगी, उसके साथ डांस करेगा, उसमें मन करेगा तेरा, है कि नहीं? अरे ठीक है, क्या बोल रहा था मैं भूल गया। है कुछ बोलना चाह रही है, बोल जा। ये देखिए पढ़ाई क्या करेगी, जिम जाने की कोशिश कर रही है। वो सामने वो जिम नहीं लिखा है 8-6 हज़ार में 1 साल लड़कियों के लिए। इसीलिए मैं उसको फोन करके बोला था कम करना लड़कियों के लिए, ताकि उनको सुंदरता अच्छा बना रहे। चलो चलो भाई, मैं भूल गया भाई, कुछ बोल रहा था मैं। हाँ भाई, अगर चार्ज को मैं 2 गुना कर देता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी गुना होगी ये पूछा। क्या मतलब, इफ चार्ज बिकम 2 टाइम्स, कितना टाइम्स बेटा? 2 टाइम्स, देन पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है? मान लेते हैं पहले जो Q1 था वो Q था, तो Q2 कितना हो जाएगा बेटा? 2Q हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी था U था मान ले, और U2 हमको निकालनी है, और यही है। तो बताओ कैसे निकालेंगे? हमको पता है U बराबर Q²/2C, C तो कांस्टेंट है, वही उसी से का है ना, तो Q प्रोपोर्शनल U प्रोपोर्शनल टू Q², तो U1/U2 Q1/Q2², हाँ कि ना? इसमें रखेंगे तो U2 आ जाएगा 4 टाइम्स U, कितना आ जाएगा बेटा? 4 टाइम्स U, समझ गए? तो अगर चार्ज 2 गुना होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी गुना हो गई? 4 गुना। अगर आधा हो गया तो 1/4, अगर 4 हो गया तो 4 गुना हो गया तो 16 गुना, क्योंकि स्क्वायर में है। अरे समझ गए? देखो बेटा, अगर ध्यान से देखो, 10 जूल से लेकर, नहीं 10 जूल नहीं बोलूंगा, कूलम, 10 कूलम से लेकर किसी भी कैपेसिटर है ना, कि कोई भी कैपेसिटर है, उसकी आवेश को मैं बढ़ा रहा हूं, उसकी चार्ज को मैं बढ़ाऊं 10 से 15 कूलम तक ले जाने में वर्ग करना पड़ता है W। 10 से 15 कूलम ले जाने में कितना वर्ग करना पड़ता है? W। तो अनदर देन फाइंड आउट वर्क डन टू इंक्रीज its charge by 5 कूलम। मतलब 10 से 15 जाने में W लगता है कि, और फिर से 5 कूलम बढ़ा दिए तो कितना कार्य करना पड़ेगा? अरे हाँ कि ना? अगर मैं इनिशियल वाली बात करूं तो इनिशियल वाले के लिए फाइनल होगा 15 कूलम और इनिशियल होगा 10 कूलम, है कि नहीं? अब दूसरे के लिए अगर मैं बात करूंगा तो फाइनल होगा 20 कूलम, इनिशियल होगा 15 कूलम। तो अगर इनिशियल की बात करूं, हाफ CV² Q²/2C, Q²/2C, अरे हाँ कि ना? तो ये जगह 100/2C है, और यहाँ फाइनल आ जाएगा 225/2C, और यही होगा ना? तो W का वैल्यू क्या होगा? U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो 115/2C, 225 में से हो गया। तो यहाँ बोल, यहाँ पर U फाइनल कितना है? यहाँ पे 400/2C है ना? U इनिशियल कितना है? 225/2C बेटा, घटा दे कितना आएगा? वर्ग डन 175/2C, अरे डिवाइड करके ले आना, अरे दोनों को डिवाइड कर दे, चलो 1 और 2 दोनों को डिवाइड कर दे, तो W'/W दैट इज इक्वल टू 175/115 आ जाएगा। क्या निकालना है? W' निकालना है W के रूप में, बस हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वर्णन के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो होता है। अब काइनेटिक एनर्जी थोड़ी आ गई, यहाँ पे आ गया क्या? सर चार्ज दौड़ रहा, चार्ज की काइनेटिक एनर्जी है, अरे नहीं लेना है, कैपेसिटर्स की कहानी हो रही है, ठीक है भाई? चलो, एक था भाई हमारे पास भाई साहब Q1
C1 V1 और एक दूसरा भाई साहब कितना था? एक दूसरा भाई साहब कितना था? Q2 C2 V2। अच्छा, इनकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी, दोनों मांडली करना चाहा। क्या करना चाहा? मांडली। मांडली मतलब दोनों को कनेक्ट कर दिया गया। जब दोनों को कनेक्ट करते हैं तो क्या सेम होता है? पोटेंशियल चार्ज कैपेसिटर, पोटेंशियल चार्ज कैपेसिटर, पोटेंशियल चार्ज कैपेसिटर, पोटेंशियल। तो मान लेते हैं अब यहाँ पर चार्ज आ गया Q1 डैश, पोटेंशियल आ गया V और ये C1 रहा, और ये क्या आ जाएगा? Q2 डैश V C2 रहा, है ना? तो सबसे पहले जो हमसे पूछा गया कि कैपेसिटर कितना होगा आफ्टर कनेक्शन, कैपेसिटेंस कितनी होगी? कैपेसिटेंस आफ्टर कनेक्शन, कनेक्शन के बाद कैपेसिटेंस कितनी होगी? देख कितनी होगी? C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 यार। अरे हाँ कि ना? कितनी होगी? दोनों का पोटेंशियल सेम, तो Q C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2। दूसरा हमसे पूछा है कि चार्ज कितनी होगी ऑन ईच कैपेसिटर, तो चार्ज के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। सबसे पहले बताओ कॉमन पोटेंशियल कितनी होगी? कॉमन पोटेंशियल, तो कॉमन पोटेंशियल कितनी होगी? अरे दोनों को जोड़ दिए हैं, दोनों को जोड़ दिए, तो पहले का पोटेंशियल कितना? V1 प्लस V2, बाद का कितना? V2 को V। पहले का चार्ज कितना था? Q1 प्लस Q2, बाद का चार्ज कितना? Q1 डैश प्लस Q2 डैश। चार्ज सेम, चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन जानते हो कि नहीं जानते हो? इससे निकालते हैं। तो Q1 कितना होगा बेटा? बोल। C1 V1 और ये कितना? C2 V2 और ये कितना? C1 V डैश V नहीं हो क्या? और C2 V, तो V कितना आ गया देख? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। हाँ कि ना? यही है कि नहीं है? अच्छा, C1 प्लस C2 प्लस इसको Q1 प्लस Q2 भी तो लिख सकता हूँ, तो V का फॉर्मूला Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ Q नेट अपॉन C नेट। देखो ये सारे फॉर्मूले इसके बन गए। अब चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है? बताओ दोनों में चार्ज कितना? एक में Q1 है, एक में Q2 है। अच्छा, Q प्रोपोर्शनल टू V, Q प्रोपोर्शनल टू V और V प्रोपोर्शनल टू R। R means C में C कैपेसिटेंस S4/4 नॉट R होता है, तो Q1/Q2 अगर लिखूं तो R1/R2 लिख सकता हूं मैं। इस मेथड से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं? इसको निकालने का कई मेथड है। क्या क्या मेथड है बताओ? पोटेंशियल सेम होता है, यही मेथड है। अब देख, अगर इसकी रेडियस R1 था, कितना था इसका रेडियस? इसका रेडियस C के फॉर्म में भी निकाल सकते थे, कैपेसिटेंस प्रोपोर्शनल टू C, तो C1/C2। यार ऐसे निकालते, ऐसे निकालने। बोल के कितना आएगा चार्ज? Q1 पे कितना चार्ज आएगा? बोल। Q1 डैश कितना आएगा? बोलते भाई। मुझे लग रहा है R1/R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2 आएगा। तो रेशियो सॉल्व करने आता है कि नहीं आता है? उसी पर Q2 डैश कितना आ जाएगा? R2/R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2 आएगा। क्लियर? ये चार्ज आने प्लस कैपेसिटर आ गया। और दूसरे मेथड से निकालूं कि समझ आ गई ये वाला मेथड? कई बार निकाले हैं भाई। यहाँ 6 कूलम है, यहाँ -3 कूलम है, इसका 2 मीटर है, इसका 3 मीटर है। बता दोनों को कनेक्ट करने के बाद कितना होगा? अरे किए हैं और कहाँ किया अभी बता दूं। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग सुना? मेथड ऑफ चार्जिंग, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। कंडक्शन में पढ़ाया था, तो वही यहाँ कर रहा हूँ मैं। चौथा, हीट के बारे में पूछा गया। हीट के बारे में पूछा गया, तो हीट क्या होगा बेटा? इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल। तो एक्चुअल फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल। ये हीट एक्चुअल में इनिशियल माइनस फाइनल किया जाता है। खैर कहाँ हीट क्या हो जाता है? इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि फाइनल कम हो जाता है।
क्योंकि कुछ कुछ कहाँ चले गए, हीट में चले गए। तो जब इसको सॉल्व करते हैं इसका वैल्यू कितना आता है बेटा, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, ये आता है हीट। यस सर। कहाँ से है, किसी को जानना है? ठीक है, ये हीट। तो ये हमारा स्फेरिकल का चल रहा है कहानी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? तो हीट, इतना हीट निकलेगा, समझ गए? यस सर। लिखो। देख एक चीज और देख, अगर Q के बारे में चर्चा करूंगा तो Q1 डेज क्या हो जाएगा बेटा, C1V है ना। तो Q1 डेज C1 तो C1 है, V कितना है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये देखिए वही आ गया। ये Q नेट है, ये ऊपर वाला। तो Q1 डेज क्या आ गया, C1 बाई C1 प्लस C2 Q1 प्लस, देख वही आया, प्रोपोर्शनल टू है ना, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो Q2 डेज में कितना आ जाएगा, C2 अपॉन C1 प्लस C2 Q1 प्लस Q2 है, नहीं दिख रहा है? चलो उधर कर दूंगा मैं, ये दिख रहा है ये, तो कैसे हो गया यहाँ, स्प्रे कहाँ, स्प्रेयर, चलो कोई बात नहीं, यहाँ लिख दोगे, यहाँ लिखोगे। देखो Q1 डेज को मैं C1 V डेज लिख सकता हूँ क्या, देख इसको, ये Q1 प्लस Q2 है, ये Q1 प्लस Q2 अपॉन C, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे C1 अपॉन C1 प्लस C2 Q1 प्लस Q2, सही है क्या? उसी प्रकार Q2 डेज को क्या लिख सकते हैं, C2V, तो ये जगह C2 अपॉन C1 प्लस C2 Q1 प्लस Q2, ऐसे भी लिख सकते हैं। R के फॉर्म में दिया था, R चार्ज वो दिया है, C दिया था, C। यस सर। ठीक है छोटो, ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुलें से। दो गोला जिसकी त्रिज्या R1 और R2 है, उसे उन्हें संपर्कित तार से जोड़ा जाता है, जिससे उनकी विभव V हो जाती है। कितनी हो जाती है? V हो जाती है, यही लिखे ना, पोटेंशियल बिकम V, विभव V हो जाती है, तो उनकी प्रारंभिक आवेश बताएं, एक बार और बोल, क्या लिखे हैं? हाँ, ओके, निकालो रे। कैसे करेंगे? मुंडा दो पूरा, हाँ? कैसे करेंगे यार? दो स्फीयर था, R1 और एक कितना था, मान लेते दोनों में चार्ज, इसमें Q1 है और इसमें Q2, माना है ना, हमको नहीं पता। जब दोनों को जोड़े तो इसकी पोटेंशियल कितनी होगी, V हो गई, तो इसका भी कितना होगा, V। और इधर C1 है, V1 ले लो, C2 है, V2 ले लो, तो इसका C1 है,
Q1 डेज है ना, C2V Q2 डेज। मुझे क्या चाहिए, Q1 चाहिए Q1 डेज चाहिए? Q1 डेज चाहिए। तो कैसे निकालूंगा? देख, इनिशियल चार्ज बराबर फाइनल चार्ज होगा कि नहीं होगा? इनिशियल चार्ज Q1 प्लस Q2 है, फाइनल चार्ज कितना है? इससे निकालूं कि हाँ चल यहीं से निकाल, नहीं इससे नहीं निकालता, और आसान सोच रहा हूँ, और आसान सोचो। तो Q1 डेज बाई Q2 डेज क्या होगा बेटा? R1 बाई R2 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो Q1 डेज कितना हो जाएगा? R1 बाई R1 प्लस R2 प्लस Q नेट, Q नेट मान ली Q1 प्लस Q2 था। अरे हाँ कि ना? उससे पहले Q डेज कितना हो जाएगा? R2 अपॉन R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2। ठीक है क्या? अब देख, मुझे तो Q1 प्लस Q2 निकालना है, Q1 और Q2 निकालना है। ये Q1 Q डेज कहाँ से आ गया? इसको हटाना पड़ेगा मुझे। अरे हटाना पड़ेगा कि नहीं? तो देख, Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डेज प्लस Q2 डेज, सही होगा? तो ये कितना होगा? Q1 प्लस Q2 ही ले लेता हूँ, इसको C1V प्लस C2V। लेकिन मुझे C1 C2 दिया नहीं है, मुझे C1 C2 दिया नहीं है, कैसे निकालूं? यहां से निकाल सकते हैं। अबे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 वाला भी तो लगा सकते हैं यहाँ पे। R1 R2 दिया है ना, C1 C2 कहाँ दिया है मुझे? अबे R1 R2 दिया है क्या? कैसे करूं सोच रहा हूं मैं। C1 प्लस C2 सही है क्या? तो Q1 प्लस Q2 यहां रख दूं मैं। वही तो निकालना था क्या? और कुछ दिया था क्या क्वेश्चन? क्यों बस इतना ही दिया है? और कुछ दिया कि नहीं दिया? मतलब इनिशियल चार्ज कितना था ये निकालना है कि नहीं? तो फाइनल चार्ज तो ठीक है। कैसे निकाले? इनिशियल सेम चार्ज थोड़ी दिया था, नहीं दिया ना? अरे आ जाएगा ना, उससे क्या टेंशन, ठीक है ना? V के फॉर्म में निकालना है तो V दिया है मुझे, तो Q1 प्लस Q2 ये आया बेटा, है ना? C को मैं R के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? 4 पाई इस एंड नॉट, है ना? V कॉमन R1 प्लस R2, ठीक है कि नहीं? तो ये Q1 प्लस Q2 आ गया। एक इक्वेशन आया, एक इक्वेशन यहाँ से निकाल लेते हैं। इसको क्या लिख सकता हूँ? या इसको जिसको लिखना चाहो लिख लो। इसको लिख रहा हूँ मैं ना, C2 इंटू V। अरे C2 इंटू V, C2 को क्या लिख सकता हूँ? 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R2 इंटू V, R2 अपॉन R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2। सेम तो नहीं आ जा रहा है? सेम आ जा रहा है क्या? पे सेम आ गया, ये तो वही तो आ गया सेम। तो देखना कट गया। सेम आ गया ना Q1 प्लस Q2 का वैल्यू देख, ये कट गया तो Q1 प्लस Q2 क्या आ गया? 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2, देख वही आया कि नहीं है? इंटू V। तो क्या मतलब का है ये? कोई काम का नहीं हुआ।
Q1 प्लस Q2, ये तो ठीक है ये इक्वेशन। एक इक्वेशन और चाहिए यार मुझे, ये तो वही दे रहा है, इससे क्या मतलब, मिटाने का कहाँ है? और कुछ सोच सकते हैं क्या यहाँ? ये तो सेम है, एक इक्वेशन और चाहिए फिर आ जाएगा। अरे बोलो, कुछ कर सकते हैं क्या? और Q1 प्लस Q2 बराबर 4 5 7 नॉट V R1 प्लस R2। और कुछ कर सकते हैं? उसका रेशियो पूछा है। रेशियो मतलब Q1 का रेशियो के साथ Q1 by Q2 is equals to R1 by R2, तो Q1 वहाँ से तो निकल जाएगा। अरे जब वो सेम होता है तब होता है, वो Q2 डैश है, Q1 डैश बाय Q2 डैश है। सेम पोटेंशियल होगा तब होगा ना वो वाला रेशियो। जब पोटेंशियल बिकम सेम तो Q1 बाय Q2 बराबर R1 बाय R2 होता है। तो वहां से तो Q1 प्लस Q2 आ गया। अरे अभी तो लिखा था मैं, जैसे देख Q1 डैश लिखा मैं, R1 बाई R1 प्लस R2, तो Q1 प्लस Q2 था, तो ये तो Q1 प्लस Q2 ही निकालना ना, Q1 और Q2 निकालना है मुझे। अरे ये तो Q1 और Q2 निकालना है मुझे, तो इसकी जगह ये लिख दूं क्या? क्या आ जाएगा, कुछ थोड़ी आएगा, ठीक है ना? और सोच रहा हूं मैं, जैसे अपन C इक्विवेलेंट लिखे थे, क्या लिखे थे? C1 प्लस C2 लिखे थे, तो V क्या लिखे थे? V Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, इससे भी यही आएगा, इससे भी यही आएगा। अरे यार कैसे नहीं हो रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ हो गया। Q1 बराबर Q2 थोड़ी दिया है, Q1 बराबर Q2 दिया था आगे एक लाइन, यहीं से आगे है ना, ये दे यार 2Q, यहाँ पर लिख दे 2Q, ये दे यही है। क्या लिखो लिखो, इतना लिखो, मैं सोच रहा हूँ तब। वैसे नहीं आ रहा यार, हर लाइन में वही जा रहा है। R1 R2 R1 नहीं, R1 प्लस R2,
गया। यहाँ से C1 V1 C2 V2 C1 प्लस C2 बाई V वही जा गया फिर, है कि नहीं? Q1 Q2 बराबर वही आ गया कि नहीं आ गया? पर यही चाह रहे हैं यार, क्या गड़बड़ कर रहे हैं? ये ठीक है ना, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं V1 निकाल लूं तब भी हो जाएगा क्या? रोक देना थोड़ा देर, रोक देना। क्वेश्चन में गड़बड़ी है, क्वेश्चन बोला सेम चार्ज लिखो, स्टार्टिंग में सेम चार्ज, सेम चार्ज लिख लो। क्या लिख लो? सेम चार्ज, तब आएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। ठीक है, तभी तो मैं सोच रहा हूँ कैसे हो रहा है। सेम चार्ज लिख लो बेटा। क्या लिख लो? सेम चार्ज। आ गया देख लेना, आ गया ना? देखो सेम चार्ज हो जाएगा, देख क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा। तो देख 2q बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट v r1 प्लस r2, ठीक है ना? तो q कितना आ गया? 4 पाई इप्सिलॉन नॉट v r1 प्लस r2 बाई 2, मतलब 2। ये इसको 1/k भी लिख सकते हैं। अरे 1/k लिख सकता है इसको, तो q बराबर क्या लिखेंगे? v बाई 2k r1 प्लस r2, ये आंसर है। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम चार्ज देने से ही आएगा, क्योंकि एक के रिलेशन से नहीं आएगा, वो दो रिलेशन चाहिए, सेम चार्ज Q1 बराबर Q2, तब जाके आएगा। ठीक है, ये है सही। उसमें थोड़ा सा गड़बड़ था क्वेश्चन, अभी आंसर नहीं आ रहा था, उसको सेम चार्ज लिख लो। अरे ठीक है, उसको क्या ले लेना बेटा? सेम चार्ज ले लेना। लिखो, फिर आगे बढ़ता हूँ। दो का कॉम्बिनेशन होता है, एक में सिग्मा होता है और एक में माइनस सिग्मा होता है। ठीक है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेट हैविंग सेम, क्या सेम चार्ज डेंसिटी बट अपोजिट नेचर, मतलब दो आवेश घनत्व समान होगा लेकिन उसकी नेचर कैसे होगी? अलग अलग होगी। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समझ गए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में? मान लेते हैं बेटा इसकी बीच की दूरी d है, कितनी है? d। तो ऐसा प्लेट ऐसे होगा, ऐसे रखा ना, देखो प्लेट ऐसे, तो इसकी एरिया है, मान लेते हैं एरिया a, एरिया कितना है? a। तो a बिंदु, b बिंदु और c बिंदु, तो सबसे पहले मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सबसे पहले मेरा काम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो 8b निकाल, 8b देख ध्यान से देख, तो माइनस की वजह से इधर होगा और प्लस की वजह से इधर, कितना? सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन 8b कितना हो जाएगा? EB 0 हो जाएगा, हाँ कि ना? उसी प्रकार अगर एक सी पे बात करें तो सी पे भी क्या आने वाला है? 0, क्योंकि एक लगेगा इधर और एक लगेगा इधर। सही है क्या? तो दोनों सेम है इसलिए 0। अब बीच में देख, माइनस की वजह से इधर और इसकी वजह से भी, है कि नहीं? तो ए ना, तो कितना आ जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू EA, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन। अरे हाँ कि ना? यस सर। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। दूसरे में पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस? बोल, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? E into D, that is equal to V। तो E कितना है बेटा? सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट into D,
है कि नहीं? सिग्मा को मैं Q अपॉन A लिख सकता हूँ क्या? हाँ, तो V बराबर क्या आ जाएगा? Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट A इंटू D। ये क्या आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं तीसरी की बात करूं कैपेसिटेंस की, किसकी बात करूं? कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस की फार्मूला क्या होता है? Q by V होता है। C by Q by V। C का वैल्यू Q का Q है और V कितना है? Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट A इंटू D। इसने इसको C का वैल्यू कितना है? इप्सिलॉन नॉट A by D। एयर में है। तो C का वैल्यू एयर में कितना होता है? C एयर वही है इप्सिलॉन नॉट A by D। अगर कोई मीडियम डाल दिया तो Cm, तो बोल K इप्सिलॉन नॉट A by D। इसको मैं C लिख सकता हूँ, तो C मीडियम बराबर K टाइम C एयर। यह वैक्यूम है कि नहीं? तो K का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है? अरे होता है तो है। C का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है कि नहीं होता है? C का वैल्यू 1 से ज्यादा, K का वैल्यू 1 से ज्यादा, तो C का वैल्यू C एयर से ज्यादा। K का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है हमेशा, है? तो Cm का वैल्यू हमेशा C एयर से ज्यादा। क्लियर है कि नहीं? चौथा अगर मैं बात करूं एनर्जी की, किसकी बात करूं बेटा? एनर्जी। एनर्जी तो जानते ही हो, एक प्लेट यहां से लेकर यहां तक लाने में किसी भी चार्ज को किया गया कार्य क्या कहलाता है बेटा? एनर्जी कहलाता है कि नहीं? तो बाद में क्यों हो जाता है जानते हो कि नहीं? तो यहाँ पर जो एनर्जी आता है कितना आता है? हाफ CV स्क्वायर। कितना आता है? हाफ CV स्क्वायर बोलो या फिर Q स्क्वायर अपॉन 2C बोलो। इतनी एनर्जी बताया था अभी कुछ देर पहले भी। कैसे है इस पे नहीं जा रहा हूँ, आता यही है। पक्का यही आता है ना? अच्छा, एनर्जी का एक और रूप है, एक ये वाला रूप समझ में है? हाफ C स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन 2C। अच्छा, C का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ? देख ध्यान से देख। अगर एनर्जी को बोलूं हाफ C का वैल्यू इप्सिलॉन नॉट A by D, हाँ कि ना? और V को क्या लिख सकता हूँ? V को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में V को लिख सकता हूँ E into D का स्क्वायर। ऐसा ही है क्या? अच्छा, इसको अगर आगे हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है देख। हाँ, U बराबर हाफ इप्सिलॉन नॉट A by D E स्क्वायर D स्क्वायर। एक ने एक को मारा। तो मेरे पास U क्या मिला? देख, U बराबर हाफ इप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD। अरे मिला कि नहीं मिला? A is the area, D is the लंबाई। A is the area, D is the लंबाई। तो A और D मिला के क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। अरे हाँ कि ना? तो एनर्जी का हमारा और क्या मिले? एनर्जी बराबर हाफ इप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम के AD लिख या AL लिख। तो ये अभी 2023 में आया था ये वाला। एनर्जी कितनी होगी? तो एनर्जी कितनी होगी? हाफ इप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD। समझ गए? या फिर वॉल्यूम के फॉर्म में तो वॉल्यूम लिखो। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? यस सर। कौन सा फील्ड है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हुआ? एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र के रूप में एनर्जी स्टोर होता है यहाँ। क्लियर है बेटा? yes, अच्छा, सोच वॉल्यूम से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो उसको क्या कहा जाता है? एनर्जी डेंसिटी। क्या कहा जाता है? एनर्जी डेंसिटी। या फिर बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स। क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लक्स बोलते क्या? एनर्जी फ्लक्स। क्या बोला बेटा? एनर्जी फ्लक्स। ठीक है। तो क्या मिला हमको? देख U by A। तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, U के ऊपर वॉल्यूम ना, वॉल्यूम। तो हमको क्या मिला? हाफ इप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। यही मिला ना हमको? ये एनर्जी डेंसिटी है बेटा। ऊर्जा घनत्व। क्या है? ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा फ्लक्स। ठीक है? इस प्रकार देखो पांचवा भी निकालते हैं। अगर मैं छठवा निकालूंगा फोर्स ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। प्लेट ऑफ भाई, एक प्लेट दूसरे प्लेट पर फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा? लगा रहा होगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। अट्रैक्शन लगा रहा होगा, रिपल्शन लगा रहा होगा, अट्रैक्शन लगा रहा होगा। हम जानते हैं फोर्स बराबर क्यू ई होता है। और ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके वजह से? उसको छोड़कर बाकी सब की वजह से। भाई क्यू बराबर एफ बराबर क्यू ई में ई क्या होता है? कि उस चार्ज मतलब क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़कर बाकी सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड।
यही होता है ना। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्ज, एक्सेप्ट क्यू। क्यू या क्यू ही है, तो क्यू को छोड़कर जितने भी आवेश वहां प्रेजेंट है उन सबकी वजह से क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? तो अगर मैं लिखूंगा F बराबर क्यू, क्यू कितना है? सिग्मा इंटू ए है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? एक की वजह से बेटा, एक की वजह से बताना है एक प्लेट पे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ गया बेटा? फोर्स बराबर सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा के क्यू बाई ए भी लिख सकते हैं, तो देख क्या आ जाएगा? F बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? यस सर। ये फोर्स भी आ गया। और क्या चाहिए बोल? और कुछ बताओ? सब तो आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, कैपेसिटेंस कितना होगा, एनर्जी कितना होगा, एनर्जी डेंसिटी कितना होगा, और फोर्स कितना होगा। ठीक है भाई? Yes, sir. और कुछ बताओ अगर बोलो, वो भी बता दूंगा मैं। कैपेसिटेंस कितना होगा? एप्सिलॉन डिवाइड। ठीक है भाई? Yes, sir. इस प्रकार से है, लिखो।